गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं फिर से आ चुका हूँ अच्छे हायरिंग के साथ इंदौर की। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑल वॉक इन टाइप एंड ऑफ कैंपस टाइप। उससे पहले आपके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर कर देना चाहता हूँ। जो आपके क्वेश्चन है कि आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है बहुत सारे लोगों का किसी किसी चीज़ में, तो उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें करने हैं, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप जो गलती करते हो वो ना करूँ। ओके। और साथ में ही इस वीडियो में मैं हर एक वॉक इन टाइप के स्टेप बताऊँगा, उनको अच्छे से देखा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो डायरेक्ट देखते हैं और फिर उनको पता नहीं होता है, फिर कुछ भी कर देते हैं। जैसे एक ने मुझे बताया था सिस्टेंगो के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो 2024 और 25 बैच के लिए थी और आप 26 बैच के लिए थे। ओके, तो इस टाइप की मिस्टेक मत करना। और साथ में ही आप यदि हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हो या कुछ सजेशन या क्वेरी आपको हो पूछना चाहते हो, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो या हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आप 2026 बैच से हो 26 डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, 27 के हो तो 27, और 28 और 29 से हो 28 एंड 9, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट वाला। और यदि आप इनमें से किसी भी बैच से नहीं हो, 23 या 24 बैच से हो, तो ऑल जॉब डिस्कशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो गैस, इस वीडियो हम देखते हैं हमें क्या क्या मिस कौन कौन सी कंपनी वॉक इन टाइप है और उनको कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको बताने वाला एप्लीकेशन प्रोसेस, एचआर के नंबर, वॉक इन इन्फॉर्मेशन एंड साथ में पर्सनल टिप्स, जो कि रहेगी वॉक इन के थ्रू, वॉक इन के लिए एंड साथ में ऑफ कैंपस के लिए। सबसे पहले CIS में फिर से हायरिंग निकाल दिए ट्रेनी सॉफ्टवेयर टेस्टर की। जैसे कि इसमें पहले काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं, मेरे पास कम से कम 7 से 8 लोगों के मैसेज आए हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हो चुका है, उनने ज्वाइनिंग कर ली है। और जो अभी इससे 1 मंथ पहले इनकी थी उसमें उनका हो चुका है। उनने अपने रिव्यू बताया कि कंपनी ठीक है, लेकिन वो 3 साल का बॉन्ड लेते हैं और साथ में ही 3 साल के बॉन्ड के साथ वो बोल रहे हैं कि हाँ, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे हर एक ईयर। ओके, तो इस टाइप से यदि आपको भी वो करते हैं तो आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि CIS कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो कर सकते हो। और यदि थोड़ी बहुत यदि आपको दिक्कत आती है कुछ भी चीज़ में, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, यदि वो PF नहीं दे रहे, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हो जो जो आपको पूछना चाहिए। यदि आप चाहते हो, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछना चाहते हो कि किस टाइप से पर्सनल सजेशन चाहते हो इस बारे में कि कैसे क्या हमें पूछना चाहिए क्या नहीं, हर चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, वो क्या उनने पूछा, किस टाइप से इंटरव्यू रहा, वो सब कुछ। ओके, तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो या फिर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका 0 से 1 ईयर तक का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 2 मेल है, आपको दोनों मेल पर मेल करना है और जो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहने वाली है। और साथ में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप कोल्ड मेल करते हो उसमें एक गलती ना कीजिए। हमेशा इस टाइप से जो उसकी टैगलाइन होती है, जो सबसे ऊपर टैगलाइन होती है, उसको हमेशा इस टाइप से लिखिए, एप्लीकेशन फॉर फिर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर। ओके, इस टाइप से लिखिए। ऐसे में शॉर्ट भी होता है, क्लियर भी होती है, लंबी ज़्यादा ना लिखे, टैगलाइन सही यूज करें जिससे आपके वो ईमेल को ओपन करे सामने वाला, ठीक है ना। तो हमेशा इस टाइप से लिखिए, एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर, जो भी पोजीशन हो उसी के लिए। ओके, नेक्स्ट हायरिंग है जो एप जेटो की तरफ से, ठीक है ना, जिसमें फ्लटर की हायरिंग है और यहाँ पर वॉक इन टाइप चल रही है कंटिन्यू। उनकी वॉक इन टाइप का टाइम 11 AM से 5 PM रहने वाला है। और साथ में ही सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी, यदि आपका 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सबसे पहले कांटेक्ट कीजिए उनसे व्हाट्सअप। मैंने व्हाट्सअप नंबर इसलिए दे देता हूँ जिससे आप उनसे पैकेज डिस्कशन कर सको और भी चीज़ें जान सको। और किसी भी टाइप का आपको डाउट आता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हो और साथ में चीज़ें पूछ सकते हो, हम हर चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। आपके कोई भी कमेंट आते हैं, हम जैसे जो भी डाइव है उससे पहले पहले आपका रिप्लाई दे देगा, आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए अप्लाई करना है आपको मेल के थ्रू, कोल्ड मेल hi@abjeto.com पर। ओके, इसका एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है, इस एड्रेस पे आप जा सकते हो। एबजेटो फर्स्ट ऑफिस, ऑफिस नंबर 501, 5th फ्लोर। ओके, 5th फ्लोर से इतना हम मिस देख सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी में, ओके, ठीक है ना, जिसमें काफ़ी फ्लोर है। अब जब 5th फ्लोर पे है तो उसमें काफ़ी टेक कंपनियाँ हो सकती है, तो हम अपनी रिज्यूम कम से कम इसके लिए यदि हम जाते तो हम 10 रिज्यूम लेकर जाएंगे, वहाँ जो जो कंपनी होगी उनमें सब में दे देंगे। ओके, थोड़ा आपको जो लगेगा, क्योंकि आप जब मतलब खर्चा करके जा रहे हो किसी कंपनी के एड्रेस पर, तो वहाँ पर हमें जो कंपनी मिलती है हम सब में अप्लाई कर देंगे साथ में। ओके, रिज्यूम सबमिट करके आइए, यही चीज़ बेस्ट रहेगी। ओके, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक IT गिग करके कंपनी है, एक बैलियर करके कंपनी है। ओके, और एक और है, 3-4 कंपनी जो अच्छी हायरिंग करती है और जो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है। बैलियर, नोट कर लो, अभी नोट कर लो, बैलियर, IT गिग
और एक है बैले के जस्ट सामने है ना, इसके फ्लोर पे बैले के जस्ट सामने ही वो कंपनी है, उसका नाम मैं याद नहीं आ रहा, उनमें भी आप दे सकते हो। ओके, अब आती है आई लॉजिक्स बर्ड, वो वर्क्स में, जिसमें डॉट नेट डेवलपर की हायरिंग है। ये अभी बहुत छोटा स्टार्टअप है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। इसमें आप ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी कंपनी हो सकती है करियर स्टार्ट करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, आपका करियर स्टार्ट हो उसके लिए। ओके, और इसमें 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। और आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोल्ड मेल लिखना है ritu.thakur@ilogicsworks.com पर। ओके, नेक्स्ट हायरिंग आ जाती है टीसीएस की तरफ से। टीसीएस की तरफ से वॉकिंग ड्राइव है, जो कि नॉन टेक के लिए रहने वाली है, बैक ऑफिस ऑपरेशन डेटा प्रोसेसिंग के लिए। यदि आपका 0 से 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें 2 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट एप्टी टेस्ट, सेकंड इंटरव्यू। देन इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी वाले भी एलिजिबल है, सीएसआईटी एक्स, नहीं सीएसआईटी को छोड़ के। ओके, बीकॉम, मतलब पूरी तरह से नॉन टेक वाली चीज़ें हैं, बीए। ओके, सीएसआईटी को छोड़ के यदि और बैच से हो आप, यदि आपने कुछ भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। 18 से 28। ओके, 17 तारीख को वॉक एंड ड्राइव रहने वाली है। यदि आपके कोई दोस्त है जो इस टाइप से है, जो जॉब की जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको आप सेंड कर सकते हो उसको। 17 तारीख को रहने वाली है। बहुत कम लोग आते हैं ऐसी वॉक एंड ड्राइव में, क्योंकि इंदौर के लिए रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, इसलिए वो जा नहीं पाते। ऐसे में सिलेक्शन होने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि टीसीएस बल्क में हायर करता है। ओके, कम लोगों को हायर नहीं करता, बल्क में हायर करता है। अब बल्क का सेंस होता है इंदौर के हिसाब से बल्क में। अब ऐसा नहीं कि भाई 4-5 हज़ार लोगों को हायर कर ले, नहीं, बल्क के हिसाब से 20 से 50 लोगों को या 50 से 100 लोगों को हायर करेगा वो। ओके, मिनिमम 20 से 50। ओके, 17 तारीख को रहने वाली। रिपोर्टिंग टाइम 9 से 12 PM रहने वाला है। ओके, रजिस्ट्रेशन आपको किस टाइप से करना है, तो आपको गूगल फॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करना है। जी गूगल फॉर्म है। ओके, इसके थ्रू अप्लाई करना है, और साथ में टी सी एस नेक्स्ट पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट आपको जो कैरी करके ले जाए वो टी सी एस फॉर्म है। टी सी एस, अब आप बोलोगे टी सी एस फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। जब आप टी सी एस नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्टर्ड करते हो तो आपको एक टी सी एस फॉर्म मिलता है, मतलब पूरा। ओके, उसमें सब कुछ होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, प्रोविजनल एंड बोनाफाइड एज एप्लीकेबल। ओके, प्रोविजनल डिग्री ले जा सकते हो आप, यदि नहीं हो तो ऑल सेम की मार्कशीट भी ले जाओगे चलेगा। ओके, अब टीसीएस के ऑफिस में जाना है, जो सुपर कॉरिडोर पर, ठीक है ना, जो जिसके जस्ट बगल से इन्फोसिस है। ओके, वहीं जाना है आपको। तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। यदि आप नॉन टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप अपने किसी दोस्त को सजेस्ट कर सकते हो जो जॉब ढूंढ रहा है और इन ब्रांचों से या इन बैच से रिलेटेड है। ओके, वेबसॉल में हायरिंग है इंटरनेशनल ग्रोथ एसोसिएट, जो कि नॉन टेक की हायरिंग रहने वाली, जियो से 1 ईयर की। लेकिन कंपनी अच्छी है, एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। यदि आप नॉन टेक में अपना करियर बनाना चाहते हो, जो नॉन टेक में चाहते हैं उनके लिए, टेक वालों को मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ नॉन टेक। यदि नॉन टेक के हो, आप नॉन टेक में करियर बनाना चाहते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ही कोल्ड मेल लिखना है एच बी वेबसॉल पर। ओके, अब थोड़े बहुत डाउट जो है आपके, वो मैं सारे एंड में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड डाउट है। ओके, स्टेप्स एआई लैब, इसमें 2 हायरिंग है। एक नॉन टेक के लिए ईमेल मार्केटिंग रोल, जो कि 0 से 6 मंथ तक के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। सेकंड है AI/ML डेवलपर, जो कि फ्रेशर्स के लिए। इसमें भी बी ए, इसमें धोखे से मेंशन करना भूलिए, इसका क्वालिफिकेशन हटा देना। ओके, इसमें बी टेक सब एलिजिबल है। ओके, और इसमें दो, यदि आप मतलब दो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, दो किस टाइप से आपको टैगलाइन रखनी है। ओके, इसका सब्जेक्ट रखना है। यदि आप मार्केटिंग के लिए कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे फॉर लगा लेना, ईमेल मार्केटिंग। ओके, और यदि आप AI/ML के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर AI/ML डेवलपर फ्रेशर। ओके, लोकेशन इंदौर। इस टाइप से आपको करना है मेल, और दोनों मेल अलग अलग है, दोनों HR अलग अलग है, तो उन दोनों को अलग अलग टाइप से मैसेज करना है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करते हो। ओके, यहाँ पर ध्यान रखें बी टेक सब एलिजिबल है। ई विटामिन एक अच्छी कंपनी है इंदौर की, जिसमें HR इंटर्न की हायरिंग निकली है और HR ट्रेनिंग की हायरिंग निकली है। 3 मंथ्स और 6 मंथ, यदि आपने कोई भी इंटर्नशिप की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। साथ में ही एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ गाइस, जितना हो सके उतना इसमें सिलेक्शन ले लो, और फिर जिन HR सिलेक्शन हो जाए तो वो इस मतलब अपनी जॉब भेज सकते हैं, रेफरल भेज सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले। ओके, तो यदि आपने MBA फाइनल ईयर में हो,
आपकी चल रही है अभी फाइनल ईयर या एमबीए कंप्लीट हो चुकी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो, चाहे आप कोई बैच हो 2022, 23, 24 या 26। ओके, कोई भी बैच से हो, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोल्ड मेल लिखना है sonali.yadav@evitamine.in पर। अमेरिकन चेस, अब ध्यान रखना यहाँ पर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है, ना कि डेवलपर। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सब कुछ आ जाता है, सिस्टम इंजीनियर लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा देखा करो, टैक और नॉन टैक दोनों आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर जो कोई टैक जॉब नहीं है, जो नॉन टैक जॉब है। यहाँ पर जो इन्हें बीटेक एमसीए लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर नाइट शिफ्ट रहने वाली है प्रॉपरली आपकी। ओके, अब क्योंकि इनने इस टाइप का कुछ ही डिफाइन नहीं किया है। ओके, और साथ में ही जो बीटेक एमसीए वालों के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया नॉन टेक की जॉब है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की, जो कि नाइट शिफ्ट रहने वाली है फुल्ली, फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, shivam.dave@americanchess.com पर मेल करना है। ओके, और इसका मेल का सब्जेक्ट मतलब जो टैग लाइन है वो इस टाइप से लिखा है, एप्लीकेशन फॉर एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। ओके, और ध्यान रखना गाइस, नाइट शिफ्ट रहने वाली है, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। सिस्टॉस टेक्नोलॉजी में हायरिंग है, वर्ड प्रेस डेवलपर की हायरिंग। यहाँ पर मैंने नंबर काफ़ी दिए गाइस, यूज जो करना है, यदि आप वर्ड प्रेस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। बीटेक 2025 और 26 पास आउट। मैंने ऊपर का कॉपी कर दिया, सॉरी गाइस, इसमें नाइट शिफ्ट नहीं है, इसमें से नाइट शिफ्ट हटा देना। ओके, तो उस टाइप से आपको अप्लाई करना है। थोड़ी जल्दी ले मैंने चीज़ें वो कर दी है, तो इसको हटा देना। ओके, अब दो गाइस, यही होता है कि यदि मान लो जले मुझसे कभी उसमें डिस्कशन में थोड़ा भी गलत हो गया, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज़ केयरफुली सुनो वीडियो में, समझो कैसे क्या है, जिससे आप इजीली अप्लाई कर सको, इजीली समझ सको। अब इन नंबरों को आप यूज कर सकते हो, और साथ में ही जो आगे मैंने कंपनी बताई उनमें विजिट भी कर सकते हो, ठीक है ना। CIS में भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, अमेरिकन चेस में डायरेक्ट जा सकते हो, ई विटामिन में डायरेक्ट जा सकते हो, HB वेबसोल में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो इनमें डायरेक्ट जा सकते हो आप। तो इसके लिए आप नंबर है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, और साथ में पूछ सकते हो उनसे कि ऑफ़र क्या दे रहे हैं आपको, मीन्स पैकेज की रेंज क्या है, फ्रेशर्स के लिए क्या है, एक्सपीरियंस के लिए क्या, आप पूछ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस कोल्ड मेल लिखना है दोनों मेल पर। ओके, मैंने एड्रेस ही मेंशन कर दिया, जिससे आप उसको डायरेक्ट जा सकते हो वहाँ पर। ओके, अब जो एलाइड टेक्नोलॉजी दो होगा, इसमें पहले बता देता हूँ, यदि कोई भी कम दो जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको फिर से रिमेंबर करा देना चाहता हूँ। यदि कोई कंपनी आपसे किसी भी टाइप का पेमेंट मांगती है, तो आप उसको मत की दीजिए। हम ऐसा सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमसे जब वो बोलते हैं कि वो पेमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद ही हम जॉब डालते, उसके बाद वो यदि इंटरनली कुछ आपसे बोलते हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो कंपनी। ओके, हम किसी भी टाइप से उनको सजेस्ट नहीं करते कि भाई उस टाइप की कंपनी में ज्वाइन करो। आगे आपकी मर्जी, यदि आप उन पर बिलीव करते हो तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, हम आपको रोकेंगे नहीं। हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं कि इस टाइप से हम प्रमोट नहीं करते, हम उसको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत सारी जॉब ला रहा हूँ, मैं इसमें बिलीव रखता हूँ यदि आप में टैलेंट होगा आप इजीली क्रैक कर लोगे, आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ में इनका गूगल फॉर्म भर सकते हो। गूगल फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, हर चीज़ भरना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इन्हें किसी भी टाइप से इस टाइप से डिफाइन नहीं किया कि ये आपसे कुछ भी लेंगे। ओके, तो मे भी ऐसा नहीं लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 26, 27, 28 सब बैचों के लिए। ओके, लेकिन 25 एंड 26 बैच मैंने थोड़ी गलती की है इस धोखे से, मैं लाइन चेंज करना भूल गया, इसलिए सब में यही लाइन आ गई नाइट शिफ्ट वाली। ओके, तो इस चीज़ को चेंज करना है। ओके, तो मैं चेंज कर दूंगा अभी बैठ के। ले हाँ, थोड़ा इसका ध्यान रखिए, नहीं तो आप धोखे से गलत चीज़ का यूज कर ले। जी भी सब बैच के लिए होने वाली है। ओके, नंबर मैंने चेंज कर दिया, तो नंबर चेंज रहेगा, तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, और फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म ईजिली। अब गामा एज में हायरिंग है, जो कि वॉक इन टाइप रहने वाली 17 तारीख की, जो कि QA के लिए है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है QA के लिए, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी हायरिंग आ रही है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जब से AI आया है, तो डीबगिंग और QA की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि AI से बनी हुई चीज़ों की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए QA की डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, तो फ्रेशर्स है 17 तारीख की वॉक इन टाइप रहने वाली, जो कि 11 AM से 5 PM तक चलेगी। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना आकांक्षा.singh@gamastat.io पर मेल करना है।
अब आपका यदि रिस्पॉन्स नहीं आता फिर भी आप डायरेक्ट जाके अटेंड कर सकते हो। बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी वॉक इन डाइव हो, आपका मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप जा सकते हो। जब मैं बोलता हूँ कि नहीं जा सकते हो तभी नहीं जाना है, ओके। वैसे जा सकते हो, यदि मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ इसका मतलब आप जा सकते हो उस वॉक इन डाइव में। यदि मैंने बोला है, स्पेशली मेंशन किया कि नहीं, यदि आपका मेल का रिप्लाई नहीं आता तो आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, ओके। जैसे एनी डिग्री, मतलब जब भी मैंने एनी डिग्री लिख दिया है तो इसका मतलब कोई भी डिग्री हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कुछ भी हो। अब टैलेंट ग्लैंड, वो ग्लाइडर में भी बहुत सारी वॉक एंड डाइव निकली है, मतलब वॉक एंड डाइव नहीं, मतलब हायरिंग निकली है, ओके। इतनी सारी हायरिंग है। HR इंटेंसिव डे शिफ्ट में रहने वाली है, QA इंटेंसिव जो नाइट शिफ्ट में रहने वाली है, मैंने सब कुछ मेंशन किया है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सब एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों के लिए है। आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओके। कंपनी जो छोटा सा अभी है स्टार्टअप, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको करियर स्टार्ट करने के लिए। फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है, कोई भी डिग्री की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हो। और साथ में आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, careers.india@talentglider.com पर आपको मेल करना है, ओके। जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए मेल कर सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन है, जो कि आपकी क्वायरी रहती है कि हमारा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रहा है, यदि गाइस आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, ओके, तो मैंने इतनी सारी कंपनी बताई जिनमें मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन बोली है कि आप कंपनी में डायरेक्ट जा सकते हो। जिन जिन कंपनियों में डायरेक्ट जा सकते हो मैंने आपको इस क्लियरली बताया कि हाँ इनमें जा सकते हो डायरेक्ट। यदि आपको फिर भी डाउट आता है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इन कंपनियों में डायरेक्ट जा सकते हो। यदि आपका मेल का रिप्लाई नहीं आता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। डायरेक्ट जाने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ऑलवेज, ओके। या फिर दो दो चीज़ें हो सकती है, दोनों कंडीशन लेके चलो। या फिर वो आपसे बोल दे बाद में आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपका इंटरव्यू ले लेंगे। यदि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, यदि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो गाइस आपके पास से अपॉर्चुनिटी गई ना। थोड़ा यदि इन्वेस्टमेंट करके आप कंपनी लोकेशन पर जाके आप उसको ट्राई कर लेते हो तो आपको क्या पता एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक अच्छी कंपनी मिल जाए, ओके। तो मेरे हिसाब से कहना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप वैसे ही यहाँ वहाँ थोड़े बहुत ट्रैवलिंग करते हो तो वो थोड़ा और ट्रैवलिंग कर लो, थोड़ा स्ट्रगल और कर लो लाइफ में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस इतना। और मेहनत करते रहिए, हम जॉब लाते रहेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है 2026 बैच से और कोई भी अदर बैच से कि सितंबर में काफ़ी वॉक इन टाइम आने वाली है, तो थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी कर लीजिए। हम चाहते हैं कि इस सितंबर 2026 से अदर जितने भी बैच के स्टूडेंट हैं सबको जॉब मिले। जैसे ब्रिज फिक्स में 40 से 50 लोगों को जॉब मिली तो अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा है। ग्रूस लैब में 42 लोगों को जॉब मिली, बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई 42 लोगों को जॉब मिल चुकी है। तो ऐसे में अच्छा लगता है कि हाँ इसमें भी किसी लोगों को जॉब मिले, अच्छा लगेगा, ओके। तो इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन कीजिए। इसके साथ गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।